एक मोटिवेशन या लाइन दूँ। सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं पे भी पढ़ देता है, पर रियलिटी ये है कि पढ़ने वाला बच्चा वहीं पढ़ सकता है जहाँ पढ़ने वाला माहौल होता है। आप माहौल वैसा बनाओगे तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, आपका रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा और पॉजिटिव आएगा। पढ़ने वाला माहौल बनाने के लिए आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई भी इंसान पढ़ सकता है, बट बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जो इंसान पढ़ सकता है घर पे। एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस 30 डेज में आप अपने सी फाउंडेशन की जर्नी को इजीली क्रैक कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। मैं अपने एक टिप्स देना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप सी फाउंडेशन एग्जाम दोगे तो ब्लैक पेन से लिखना मैंडेटरी है, और वही कैलकुलेटर यूज़ करना जो आप एग्जाम टाइम में यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके उस कैलकुलेटर पर डिमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम टाइम में, और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना सोचते हो ना, एग्जाम उतना भी मुश्किल नहीं आता। एग्जाम इजीली आता है, जो आपने पढ़ा होता है वहीं से ही आता है, लेकिन आप पैनिक कर जाते हो, इसका मतलब ये है कि आपको फिर एग्जाम में फिर कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट्स की। आप क्या करना, मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो देती हूँ। आप मॉर्निंग में 3 घंटा अकाउंट्स देना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत ही कम आते हैं, 1-2 आते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपको जिसमें लिखना पड़ता है, बाकी सारे न्यूमेरिकल होगा। अगर आपने न्यूमेरिकल में डिमांड बना ली तो बहुत ही वेल एंड गुड है, ठीक है। और 3 घंटा आप बिजनेस लॉ को देना, 2 घंटा मैथ्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स को देना, और 2 घंटा इकोनॉमिक्स को देना। बात करते हैं मेरी फैकल्टी की। मेरी अकाउंट्स की फैकल्टी थी सी राकेश कालरा सर और सी पराग गुप्ता। बिजनेस लॉ में थी मेरी सी शांतम गुप्ता, ठीक है सर। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में शिवांगी मैम थी, जो अन अकेडमी में पढ़ाती हैं। और मेरी इकोनॉमिक्स की फैकल्टी थी सी पराग गुप्ता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक एक लाइन आपको लिखवाएंगे जो पेपर में एग्जैक्ट उठ के आ जाती है पूरी। एंड इसकी जो स्ट्रैटेजी वीडियो दी है मैंने, उसको आप फॉलो करना, ठीक है, जो भी मैंने बताया था। उसके बाद आते हैं 11 से 20 डेज़ के लिए। आप अकाउंट्स में PYQ लगा देना पिछले 5 अटेम्प्ट्स के, ठीक है। और लॉ में कीवर्ड बहुत ज़रूरी होता है। कीवर्ड के बिना तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपको एक्जैक्टली बुक की लैंग्वेज ही लॉ में लिख देनी, क्योंकि मैंने भी अपनी बुक की लैंग्वेज लॉ में लिखती थी पूरी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी सी, मतलब आधी मेरी थी, आधे से ज़्यादा बुक की थी, ठीक है। मानो कि जैसे मैंने 10% अपनी लैंग्वेज लिखी तो मैंने 90% बुक की लैंग्वेज लिखी थी, तभी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। अपनी लैंग्वेज लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं। और कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और सेम इकोनॉमिक्स में MCQs 21 से 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी में। अकाउंट्स में, लॉ में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स में, इकोनॉमिक्स में मॉक टेस्ट लगा लेना टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि आप अपने मतलब ऐसा माहौल बनाना, एग्ज़ाम हॉल की तरह माहौल बनाना कि 3 घंटे का टाइमर लगा देना, और उसके बाद आप अपना एक मॉक टेस्ट लेना या PYQ लेना, ठीक है। उसको सॉल्व करके देखना कि आपसे कितने घंटे में हो रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इससे होता है कि आप अपने क्वेश्चन में डिमांड बहुत अच्छी बना पाओगे। और हाँ, इससे ये भी एक एडवांटेज होता है कि आप पेपर में पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। मैंने भी टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करे थे, मॉक टेस्ट लगाया था, PYQ करी थी, RT भी करी थी, NT भी करी थी। मैंने इसी को फॉलो किया था, और जिससे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो पाए। सबसे मेन थिंग ये है कि आप ब्लैक पेन का यूज़ करना पिछले 10 दिनों में, ठीक है, क्योंकि ब्लैक पेन से कमांड अच्छी होनी चाहिए। पेपर में भी ब्लैक पेन से ही लिखना है, ठीक है। कैलकुलेटर की स्पीड हाई रखना बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपने MCQs की प्रैक्टिस करी है, ठीक है, सब कुछ करा है, तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। स्पीड इंक्रीज़ का मतलब आपका रिजल्ट भी इंक्रीज़ होगा। तो मैंने भी अपनी सी फाउंडेशन में भी अकाउंट्स में और मैथ्स में, ठीक है, अपनी स्पीड इंक्रीज़ करी थी, ठीक है, ताकि मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाऊँ। और कैलकुलेटर पर डिमांड अपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थिंग ये कि आप बिल्कुल भी नए चैप्टर मत उठाना, ठीक है। आपने जितना पढ़ा है, जितना रिवाइज किया, सिर्फ उसको ही रिवीजन करना। मेक श्योर कि आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। तो सी फाउंडेशन ज़रूरी नहीं कि परफेक्ट स्टूडेंट ही निकाल पाते। सी फाउंडेशन निकालने के लिए डिसिप्लिनिंग, फोकस, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्टली प्रिपेयर करना ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।